हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि। और आज है विमेंस डे। हैप्पी विमेंस डे टू ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज़, गर्ल्स। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है आज के दिन। वो क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे, क्या कुछ होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, अच्छे तरीके से उनके एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। और जितना आप कनेक्ट हो पाएंगे उतनी ही एनर्जी आपकी यहाँ पर पिक होकर आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ सभी चीज़ें पूरी तरह से हो सकता है रेजोनेट ना करें। जो चीज़ें नहीं कर रही है उसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए है। और ये टाइमलेस रीडिंग भी है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपके टूवर्ड्स क्या है। महादेव प्लीज़ बताएं क्या फील करेंगे आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें महादेव। ओके, डिवाइन टाइमिंग। पे अटेंशन टू द साइन, टेक अ ब्रेक, वर्क ऑन योर कनेक्शन, टाइम फॉर एक्शन, यस, love believes, twin flame is near, loyalty, stability, live in the moment. And bottom से we have chemistry, solitude, player, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, ये भी पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। तो इनको हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आया है डिवाइन टाइमिंग। आई होप सो कि आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। प्लीज़ गाइड करें ये डिवाइन टाइमिंग क्या बताना चाह रहा है। क्या डिवाइन टाइमिंग आ चुका है मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर से मिलने का। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। यस, देखो 6 ऑफ कप्स और हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है। आपके पार्टनर भी राइट टाइम का वेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये भी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, आ चुका है कुछ लोगों के लिए। क्योंकि 6 ऑफ कप्स निकल कर आया है ना, तो ये क्या बता रहा है, जिसके साथ आप रिकन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हो, आपका कोई पुराना पार्टनर ही, यानी कि आपके एक्स जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग को देख रहे हो, उनके साथ ही आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, जिसके साथ आप रिकन्सिलेशन करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे देखो हर्मिट की भी एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो भी, मैंने आपको बोला ना कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो भी हर्मिट की एनर्जी थी, सॉलिट्यूड की एनर्जी है। साइन की बात करूं तो कन्या राशि, वर्गो साइन, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो आपकी जो पार्टनर है वो भी आपके साथ रिकंसाइल करने का परफेक्ट टाइम ढूंढ रहे थे, ठीक है। वो भी आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, वापस वो आपके पास आना चाहते हैं। अब वो आपके पास वापस क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को बहुत सारे सवालों का कहीं ना कहीं इंसाइट मिला है, जवाब मिला है। ये पर्सन एनलाइटन हुए हैं, ठीक है। इन्होंने खुद के ऊपर काम किया है एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अपने सोल पर्पस के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। एंड स्पेशली आप में से जो भी लोग अपने सोल पर्पस के ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर इन द सेंस की काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों का यूनियन होने वाला है इस पर्सन के साथ। एंड ये पर्सन अगर अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम थी
या ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ये चूज़ नहीं कर पा रहे थे, आपको चूज़ करूँ, आपके पास रिटर्न आऊँ या मूव ऑन करूँ, या वो मूव ऑन करने के बावजूद भी पास्ट में कहीं ना कहीं आपके साथ अटके हुए थे, पास्ट की मेमोरी इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। इन्होंने फाइंड आउट किया कि ये क्यों आपको भूल नहीं पा रहे हैं, या आपकी यादें, हो सकता है कि ये पर्सन ही आपको छोड़कर गए हो, इन्होंने आपसे बात करना बंद किया हो, आपको अलग किया हो, नो कॉन्टैक्ट जोन दिया हो, लेकिन जब इन्होंने ही सब चीज़ें की है तो उसके बाद भी ये आपको क्यों मिस करते हैं, ठीक है, उसका जवाब कहीं ना कहीं इस पर्सन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये आपको चेस करने वाले हैं, आपके पीछे भागने वाले हैं इन द सेंस कि आपको अप्रोच करेंगे ये पर्सन। अब ये पर्सन जो है ना, अगर अपने शेल में थे, अपने कंफर्ट जोन में थे या अपने बारे में सोच रहे थे, तो ये उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे जहाँ पर इनके अंदर ना मे बी इस पर्सन के अंदर वो रोमांटिक फीलिंग्स ख़त्म हो गई थी, या ये अकेले रहना चाह रहे थे, ब्रेक लिया था, तो उस एनर्जी से ये पर्सन बाहर निकलने वाले हैं, जहाँ पर ये आपके साथ एक रोमांटिक एनर्जी में, एक लवी डवी एनर्जी में आने वाले हैं, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों का आ चुका है, अपने एक्स पार्टनर के साथ ही आप रिकंसाइल करने वाले हो, क्योंकि ये पर्सन खुद अपने आइसोलेशन से, मतलब आपसे जो इन्होंने आइसोलेशन मेंटेन किया था उससे ये बाहर निकलेंगे। पे अटेंशन टू द साइन को प्लीज क्लैरिफाई करें। पे अटेंशन टू द साइन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी हैंग्ड मैन। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके तरफ से किसी तरह का साइन का वेट कर रहे हैं, या यूनिवर्स की तरफ से किसी तरह का साइन का वेट कर रहे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी, हो सकता है कि आप में से किसी को आपके पार्टनर किसी तरह का साइन आपको भेज रहे हैं, ठीक है, या वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, या तो ये ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर ये बहुत जल्दी ये चीज़ें करने वाले हैं, आपको साइन भेजने वाले हैं। और यूनिवर्स की तरफ से भी आपको किसी तरह का साइन मिल सकता है, तो आपको अटेंशन रखना है। आपको अपने आप ही फील होना शुरू हो जाएगा जिस दिन आपका यूनियन होना होगा ना, उस दिन मुझे लगता है कि आपको ऐसे सिंक्रोनिसिटी होगी उसके पहले, ठीक है, कि आपको फील होना शुरू हो जाएगा, आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आपका नज़रिया भी कहीं ना कहीं, आपका भी नज़रिया बदलेगा, ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं अवेकन हो रहे हो, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। टेक अ ब्रेक को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेक अ ब्रेक, हाँ, देखो मैंने आपसे कहा था ना कि ये पर्सन कंफ्यूज थे, जिस वजह से इन्होंने आपसे पास्ट में ब्रेक लिया था, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि कोई दूसरा इंसान इनकी लाइफ में आया था, या इस वजह से ये पर्सन कंफ्यूज हो गए थे कि इस रिश्ते को कंटिन्यू करूं, आपके साथ रहूं, या नए इंसान को एक्सप्लोर करूं, या नए इंसान के पास जाऊं, ठीक है, या जो थर्ड पार्टी है उसके साथ कंटिन्यू करूं। तो इसी वजह से ये इनडिसीजन वाली एनर्जी में रहने की वजह से इन्होंने आपसे ब्रेक लिया था। और आपके प्रेयर्स ने, आपके मैनिफेस्टेशंस ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इनका भी आपकी तरफ आने का मन कर रहा है, ये भी आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अट्रैक्ट इनको कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव यादें हैं, ये उनके पास जा रही है। और ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर भी हो सकते हैं। एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये कंफ्यूज थे, आपको चूज़ करें या किसको चूज़ करें, इस वजह से इन्होंने आपसे ब्रेक लिया था, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आइसोलेट किया था आपको। वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्योंकि आप इतने प्रिटी लग रहे हो, आप इतने डिजर्विंग लग रहे हो, आप इतने चेंज हो गए हो, इतने बदलाव आपके अंदर आया है, आप इतने खूबसूरत हो गए हो, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव यहाँ पर हो गई है ना। डेफिनेटली आपकी पॉजिटिव ऊर्जा ने इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करा है,
और यहाँ पर भी 9 आया है, आपके पार्टनर की साइड भी 9 आया है, वहाँ पर हर्मिट आया है और आपकी तरफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की साइड में क्या है, वो आइसोलेशन फील कर रहे हैं, सॉलिट्यूड की एनर्जी फील कर रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ जो आया वो 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप ग्रो कर रहे हो, आप ब्यूटीफुल हो रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अब आप डिपेंड नहीं हो किसी के ऊपर भी, ठीक है। आपकी को डिपेंडेंसी ना तो आपके पार्टनर के ऊपर है, ना तो अपनी फैमिली के ऊपर है, किसी के ऊपर भी आप डिपेंड नहीं हो और सेल्फ लव कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें, ये एक पॉजिटिव एनर्जी जो क्रिएट कर रही है ना, डेफिनेटली इस पर्सन को इस वजह से मन कर रहा है कि वो इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स डाले, काम करे। और इनको भी ये फील होता है कि इनको इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहिए, ये कनेक्शन वर्दी है इनके लिए भी, क्योंकि इनको भी लगता है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ये आपके बिना अकेलापन महसूस करते हैं, इनको खुशी नहीं मिलती है। ये दूर तो जाते हैं आपसे, लेकिन लौट कर आपके पास आना पड़ता है। टाइम फॉर एक्शन को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। ये सन का कार्ड निकल कर आया है। यस, ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं, चाहे फैमिली हो या इनको फैमिली रोके टोके, चाहे जो भी करे, अब इनको समझ में आ गया है कि अब मुझे एक्शन लेना है, टाइम आ चुका है, वक्त आ चुका है। जैसे कि इनको फील हो रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, या ये वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। टाइम आ चुका है आप दोनों के यूनियन का। टाइम फॉर एक्शन को सन ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, जो कि एक्शन को, जो कि पॉजिटिविटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ढेर सारी खुशियाँ कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आज ये खुशी आपको रिसीव हो, या हो सकता है कि अगले 10 दिनों में ये खुशी आपको मिले, अगले 10 दिनों में ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले। लिव इन द मोमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। लिव इन द मोमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और यहाँ पर है दी हायरोफेंट की एनर्जी। ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी सोचते थे कि इनको पहले ना मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आप जिनके बारे में सोच रहे हो, ये इंसान या तो फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे आपको लेकर, या ये इंसान फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते थे, ठीक है। ये प्रेजेंट को नहीं जीते थे, मतलब वर्तमान में जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसको नहीं जीते थे। या तो फ्यूचर को लेकर बहुत कंसर्न इनको रहा है, ठीक है, जिस वजह से प्रेजेंट ये नहीं जी पाए आपके साथ, जो पॉजिटिविटी है उसको नहीं फील कर पाए, या प्रॉब्लम्स को ये पर्सन ने देखा, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस को इस पर्सन ने देखा। दूसरा, यहाँ पर एक और कैटेगरी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन ने हमेशा प्रेजेंट का सोचा, फ्यूचर का नहीं सोचा, ठीक है। मतलब कमिटमेंट इश्यूज भी हम कह सकते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट भी ना मिला हो, क्योंकि ये फ्यूचर आपके साथ देख भी नहीं रहे थे, सोच भी नहीं रहे थे। इनको ऐसा था कि जो अभी हो रहा है उसको होने दो, जो अभी चल रहा है उसको चलने दो। तो वहाँ पर जिनके पार्टनर फ्यूचर नहीं देख रहे थे, ठीक है, वो लोग फ्यूचर देखते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके साथ एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होकर फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम फ्यूचर में भी अच्छा बना सकते हैं, इसके साथ हम जिंदगी भी गुजार सकते हैं। दूसरा, जिनके पार्टनर सिर्फ फ्यूचर्स को देखकर कंसर्न होते थे और प्रेजेंट को नहीं जी रहे थे, वो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको प्रेजेंट में भी रहना चाहिए, जो प्रेजेंट में उनको मिल रहा है उसको फ्यूचर का सोच के बर्बाद नहीं करना चाहिए। समझ गए ना आप? तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रहा है। स्टेबिलिटी को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या स्टेबिलिटी मिलेगी मेरे व्यूअर्स को? स्टेबल तो ये होना चाहते हैं, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं ये पर्सन, और स्टेबिलिटी को लेकर ही प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे जजमेंट निकल कर आया है। डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी मिलेगी। ये पर्सन बदलेंगे, अपने नेगेटिविटी से ये पर्सन बाहर निकल चुके हैं भी कह सकती हूँ, क्योंकि ये पर्सन मुझे इस वक्त तो पॉजिटिव दिख रहे हैं आपको देखकर। रही बात यहाँ पर
कार्मिक्स की, थर्ड पार्टीज की, जिसको ये पर्सन स्टेबिलिटी दे रहे थे या जिसके साथ इन्होंने हो सकता है कि स्टेबिलिटी का कमिटमेंट दे दिया था, ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दिया था। तो यहाँ पर अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अब थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई है ना। इनको ये समझ में आ गया है कि इन्होंने जिसको कमिटमेंट दिया है या जिसके साथ ये पास्ट में स्टेबल होने का ये सोच रहे थे या सोचा था, जिसके वजह से आपसे ब्रेक लिया था, कि उनके लिए नहीं बने हैं। वो दोनों बहुत अलग है, मतलब आपके पार्टनर और थर्ड इंसान बहुत अलग है, ठीक है। जिनके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है वही इस सिचुएशन को लीजिए, अदरवाइज ये चीज़ आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इतना तो समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी के साथ ये नहीं रह सकते हैं, या हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और ये पर्सन आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल रहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि मैरिड है या तो किसी को कमिटमेंट दे दिया है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट या आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, बट चाहते हैं कि वो आपको स्टेबिलिटी दे। दूसरा, इस पर्सन को भी आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, वो आपके साथ ही मतलब स्टेबल होना चाहते हैं। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के साथ स्टेबल हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी निकल कर आई है ना। तो यहाँ पर एक सेल्फिशनेस भी मुझे दिख रहा है, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको किसी और के साथ स्टेबल होता हुआ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के साथ स्टेबल हो जाओ, और अगर इनको कभी फील भी होता है कि आप किसी के साथ स्टेबल हो या कोई आपकी लाइफ में आ गया, तो ये प्रे करना शुरू कर देते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में है वो आपकी लाइफ से निकल जाए, या आई मीन कि ये पर्सन नहीं चाहते कि आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आओ या कोई भी इंसान के साथ आप स्टेबल हो या शादी करो या एक सीरियस कनेक्शन में आओ। लॉयल्टी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। लॉयल्टी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कि मून की एनर्जी, ये लॉयल नहीं रहे हैं पास्ट में आपकी तरफ, बहुत सारी बातें छुपाना, ठीक है, साइड में और भी लोगों से बात करना, चिट चैट करना, झूठ बोलना, मैनिपुलेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको एक तरफ इमोशनल करके भी रखना और आपका साथ ना भी देना, ठीक है, आपको किसी और का होने भी नहीं देना और खुद आपका होना भी नहीं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, ठीक, कि आपके पार्टनर पास्ट में लॉयल नहीं थे आपके तरफ और ये ऐसे रहना चाहते थे जैसे कि कोई बंधन ना हो। प्यार तो यहाँ पे देखो दिख रहा है, प्यार तो था, प्यार है भी, प्यार अभी भी है, और कहीं ना कहीं अभी क्या हो रहा है कि अभी इनके अंदर प्यार आपको लेकर ये महसूस कर रहे हैं या आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, तो इनको भी मतलब अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। ये पर्सन समझ रहे हैं कि इन्होंने गलती करी आपका ट्रस्ट तोड़कर, या इनका जो भी ओपिनियन रहा है पास्ट में या जो सोच रही है कि क्यों मैं कमिटमेंट दूँ, मैं क्यों एक रिश्ते में बन जाऊँ, तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम इज नियर को प्लीज क्लैरिफाई करें। ट्विन फ्लेम इज नियर को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। दूसरा, ट्विन फ्लेम आपके आसपास ही है, उनके साथ चीज़ें आपकी बैलेंस होगी। लव बिलीव्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन भरोसा जीतना चाहते हैं, आपको बिलीव दिलाना चाहते हैं एफर्ट्स डाल के, ठीक है। भरोसा तो तोड़ा है इस व्यक्ति ने, चाहे आप लोग मैरिड हो या अनमैरिड हो, भरोसा तो इस पर्सन ने तोड़ा है, बार बार आपको निराश किया है, अपसेट करा है अपने एक्शन से, ठीक है। आपने जो एक्सपेक्ट किया कभी भी इस पर्सन ने आपको वो चीज़ नहीं दिया, ठीक है। तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम कि ये अब एफर्ट्स डालें और आपके भरोसे को, आपके ट्रस्ट को जीते, क्योंकि हाँ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर ट्रस्ट कम हो चुका है। अब आप इस पर्सन के ऊपर बिलीव नहीं करते, उस पर्सन के प्यार के ऊपर बिलीव आंख बंद करके तो नहीं कर पाते हो, ठीक है। पहले आप इमोशनल थे, पहले आप आंख बंद करके इस पर्सन के ऊपर बिलीव करते थे, पहले आप चेस करते थे, रोते थे, परेशान होते थे। इनको पता था कि आप इनके ऊपर बिलीव करते हो, बिलीव है आपका, ठीक है। बिलीव हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो। लेकिन
जब से आप सेल्फ लव में आए, आप स्ट्रांग बने, तब से इनको ये समझ में आया कि आपको अब बिलीव दिलाना पड़ेगा। पहले इनको कोई केयर नहीं था कि आप बिलीव करो ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इनको पता था कि आप इनको माफ़ कर दोगे, आपकी ज़रूरत वो बन चुके हैं। आपकी वीक पॉइंट को ये पर्सन ने समझ लिया था, पकड़ लिया था कि वो गलत करें, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत है तो आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे, आप उनके साथ रहोगे कॉम्प्रोमाइज़ करके। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं है कि कैसे भी करके आपको रहना है, ठीक है। बहुत से लोगों की तो आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं, तो उनको ये बात समझ में आ गई कि अब आपको ये प्यार का भरोसा दिलाना पड़ेगा और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सिर्फ बातों से बात नहीं बनने वाली है कि बोला और आप बिलीव आपने कर लिया, ऐसे नहीं होने वाला है। उनको प्रैक्टिकली एफर्ट्स डालना पड़ेगा। साइन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कन्या राशि, सिंह राशि, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, ये स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं। मकर स्ट्रॉन्ग है, बाकी मैंने आपको बता दिया। केमिस्ट्री को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। केमिस्ट्री को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। क्या बोलूँ मैं आपको, ये इंसान जिस केमिस्ट्री से पहले भाग रहा था या भाग रही थी, अभी वही केमिस्ट्री इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये पर्सन वही केमिस्ट्री चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स केमिस्ट्री, प्यार, मोहब्बत, एक स्पार्क डेफिनेटली ये फील कर रहे हैं। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी चाहते हैं। एंड आपके साथ जो केमिस्ट्री इन्होंने फील किया, ये केमिस्ट्री हो सकता है कि किसी और के साथ इन्होंने फील नहीं करा हो या फील नहीं कर पाए, ठीक है। चीटिंग आपको इसलिए करा क्योंकि आपके साथ की केमिस्ट्री की इनको वैल्यू नहीं थी, आपके साथ कंपैटिबिलिटी की वैल्यू नहीं थी, या तो इनको लगा था कि आपसे भी बेहतर कोई मिल जाएगा या आपसे दूर होकर भी ये खुश रह पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपसे बेहतर या तो इनको कोई मिला नहीं, या मिलने के बावजूद भी, देखो हर इंसान अच्छा है, लेकिन हर इंसान के साथ हम वो सेम एनर्जी नहीं फील करते ना, सेम वाइब्स नहीं आती है, वो सेम इमोशंस नहीं हमें मिलता है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन आप में जो अच्छाई है, आप में जो खूबी है, वो खूबी या वो कंपैटिबिलिटी वो नहीं फील कर पाए या नहीं फील कर रहे हैं, और इसीलिए आपके साथ ही केमिस्ट्री फील करते हैं, आपके पास ही ये वापस आना चाहते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पर तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें ही मुझे दिख रही है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं। अब इनको आपके साथ जल्दी से चीज़ों को ठीक करना है, सिर्फ बोल कर नहीं, एफर्ट्स डालकर चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये थी आप दोनों की रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।